हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट 2.2। ठीक है ना। इसमें हम क्या कवर करेंगे? प्रीवियस क्लास में हमने कवर करा था इमेज फॉर्मेशन बाय सिंगल मिरर, इसका पोर्शन हमने कर लिया था। फील्ड ऑफ व्यू के हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे, एक क्वेश्चन करा था फील्ड ऑफ व्यू के बारे में, आपको बेसिक नॉलेज दी थी। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फील्ड ऑफ व्यू पे एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे लेवल का, और मैन और वॉल प्रॉब्लम। ठीक है, मैन वॉल प्रॉब्लम से पहले एक चीज और करेंगे कि अगर मुझे अपनी पूरी बॉडी देखनी है किसी कांच में, तो कितने लेंथ का मिरर रिक्वायर्ड होगा और मिरर की एक्चुअल पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, और अगर दूसरी बात करूं कि मान लीजिए कि हम किसी मॉल में हैं और सामने मेरे कांच है, वॉशरूम में गए, सामने कांच है, पीछे कोई लड़की खड़ी है या फिर कोई दीवार है, तो अगर मुझे दीवार को पूरी तरह से देखना है तो कितने हाइट का मिरर प्रॉपर लगाऊं मैं और कितने दूरी पे खड़ा रहूं कि पूरे मुझे दीवार के दर्शन हो जाए। तो इस प्रॉब्लम करेंगे जिससे मैंने लिखा है मैन वॉल प्रॉब्लम। ठीक है, इस लेक्चर में पूरा इसको कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू का जो बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया था उसका थोड़ा अपग्रेडेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, वो मैंने आपके सामने रखा है। तो आप चाहे तो आप खुद करें स्क्रीन पॉज करके, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था कि एक ऐसे दीवार लिया था मैंने ए बी ऐसे वर्टिकल में, ऑब्जर्वर को मैंने ऐसे मूव कराया था, एक मिरर लिया था जो कि 2,0 पे ऑब्जेक्ट था और वहां से 2 मीटर दूरी पे एक मिरर था जो ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर था। ऐसा मैंने प्रीवियस क्लास में लिया था क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, उसमें बोला कि मैन ट्रेवलिंग ऑफ द रोड ए बी, इस रोड पे मूव करता है, ए बी वाले रोड पे, इस रोड पे मूव कर रहा है। फाइंड आउट लेंथ ऑफ द रोड फॉर विच द इमेज विल विजिबल टू अस, मतलब ये पूछा हुआ है कि इस रोड का कितना पोर्शन ऐसा है, ए बी वाले रोड पे ऐसा कितना पोर्शन, मतलब उस की विड्थ बताइए जहां तक इसको इमेज दिखेगा। ठीक है ना, इस रोड पे चलते चलते जाएगा, कहां से दिखना स्टार्ट होगा, कहां तक लास्ट उसको दिखेगा। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा है, फील्ड ऑफ व्यू की बात कर रहा है। चलिए ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिल्कुल बीच में। ठीक है, दिख रहा है क्या? चलो मैं डायग्राम बना देता जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एक कोई रोड है और रोड से किसी डी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से डी दूरी पे एक मिरर है जो कि मिरर की लंबाई कितनी है, एल है, कितनी है, एल लंबाई है। थोड़ा रोड को और आगे तक बढ़ा लेते हैं, मिरर को छोटा कर लेते थोड़ा और, ठीक है, कि थोड़ा अच्छा बनेगा। ये हो गया। ठीक है, और ये क्या चीज है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, डी है, ये दूरी भी डी है और ये दूरी भी डी है। अब मैंने ये सिखाया था कि आप क्या करो, ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालो, एक तो मिरर के अपर पॉइंट पे और एक तो मिरर के लोअर पॉइंट पे। तो चलिए 2 रे निकालते हैं, एक तो मिरर के अपर पॉइंट पे और एक तो मिरर के लोअर पॉइंट पे। तो एक हो गया अपर पॉइंट पे और एक हो गया लोअर पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा हो गया अपना मिरर का काम। अब उसके बाद से मैंने बोला था इसको रिफ्लेक्ट करें और देखे कहां पे टकराएगा। रिफ्लेक्ट करके देखा, यहां पे जाके टकराया, और इधर से देखा तो इधर से यहां पे जाके टकराया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है रोड का, यहां से लेकर के यहां तक का, यही उसका क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, यही उसकी रेंज है। मतलब ये दूरी आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें आप। अगर इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा ये रे कहीं पीछे जाके मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, एक्चुअल नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, कहीं इसका इमेज यहां पे बनता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यहां पे इमेज उसका एक ऐसा इमेज होगा बच्चों, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट तो क्या होता है, इमेज वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल इमेज बन गया। अब आपको ये दूरी कैलकुलेट करनी है। एक चीज ध्यान दे कि अगर इंसिडेंट एंगल जो भी होगा तो ए एंगल थीटा अगर होगा ना तो ए बी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है ना, किससे एंगल बोल रहा हूं मैं, देखिए रुकिए मैं आपको अच्छे समझाता। जो ए एंगल अगर ये पूरा एल है और ये बोला मिड पॉइंट पे है पूरा ये दूरी, ये जो मिरर का जो है ना ये मिडिल पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो ए भी L/2 है, नीचे का भी L/2 है। ठीक है ना, मिरर का आधा आधा पोर्शन नीचे ऊपर है, तो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ए एंगल जो होगा ना वही एंगल ए भी होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अच्छा ये बात समझ में आ गई अपने को। तो ए 90 है, मान लेते हैं एंगल अल्फा है। ठीक है, तो अब ए तो पूरा 90 पे होगा, जो भी कैलकुलेट जो हम करेंगे अभी। अब ए अगर 90 है तो अब इसका एंगल कितना होगा। अब मान लेते हैं इसका एंगल बीटा है,
तो इसका एंगल भी बीटा ही होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी बीटा ही होगा क्योंकि ये सब सिमिलर ट्रायंगल की तरह दिख रहे हैं। ए ट्रायंगल, ए वाले जो ट्रायंगल है ये सिमिलर ट्रायंगल है दोनों आपस में, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्चुअली ए भी थीटा हो जाना चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं मानता थीटा थीटा दोनों होंगे, मैं बोला बीटा मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल से, जो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल है, इनमें से कोई मैं एक कैलकुलेट करूंगा। जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, जैसे देखिए ये वाला ट्रायंगल है ना ऊपर वाला, इसमें मैं कैलकुलेशन करूंगा इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है, और बाकी नीचे वाले ट्रायंगल को नहीं छूंगा मैं। और अगर ये दूरी मैं निकाल लूंगा, उसको क्या कर दूंगा, डबलिंग कर दूंगा। तो मैं इस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी वापस से पुरानी वाली लगाता। अब एंगल मान लेता है वो थीटा बीटा जो भी हमने माना, थीटा उटा मान लिया हमने, ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। अब ये दूरी कितना था बच्चों, l/2 था, और ये दूरी मान लेते हैं x है, कितना है, x है। अब ये दूरी कितने हो गए, अगर ऑब्जेक्ट डी दूरी पे तो इमेज भी डी दूरी बनेगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये दूरी हो जाएगी d, ठीक है ना, मिरर से डी दूरी पे जाएगा। अब वही लगाया अपना tan थीटा फॉर स्मॉलर इक्वल टू tan थीटा फॉर बिगर ट्रायंगल, ठीक है ना। अच्छा, tan थीटा फॉर स्मॉलर ट्रायंगल, देखिए स्मॉलर ट्रायंगल के tan थीटा यही हो जाएगा अपना y/x। तो y कितना है, l/2, और बाई x कितनी है, और बाई d, ठीक है। तो l/2 डिवाइड बाई 1/d मतलब l/2d इज इक्वल टू बिगर ट्रायंगल के लिए, बिगर ट्रायंगल का y कितना x है हमने जो माना था, ठीक है ना, और डिवाइड ओवर उसका बेस कितना है, पूरा d यहां तक कितना हो गया 3d। अब सॉल्व करिए इसको, तो हम d ने d को मार दिया, यहां से जो x की वैल्यू आ गई होगा 3l/2, तो पूरा अगर एक पूरी दूरी निकालू मैं फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आपका फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू हो जाएगी मेरे हिसाब से 3l, कितना हो जाएगा 3l, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी 3l, समझ में आया। अच्छा, अब उसके बाद में टॉपिक बोला था फील्ड ऑफ व्यू का, मैन और दीवार का प्रॉब्लम, और मैन और मिरर का प्रॉब्लम। चलिए करते हैं, ये फील्ड ऑफ व्यू का खेल है। अभी भी मान लेते हैं कोई भी एक मिरर है, पूरा जितना आपको चाहिए उतना लंबा मिरर है पूरा, और आपको अपनी पूरी बॉडी इस मिरर में देखना है, ठीक है। तो अगर मैं एक रियल आदमी की बात करता हूँ, जिसका सर भी होगा, पैर भी होगा और हाथ भी होगा, ठीक है, सब कुछ है उसके पास। अब जब धरती माता पे खड़ा है, धरती पे ऐसे खड़ा है, और मिरर भी ऐसे है। अब मान लेते हैं इसका आंख यहाँ पे है, ठीक है ना, इसका नेबल पॉइंट यहाँ पे है, इसका लेग यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पुश कर दे चलाऊंगा मैं। अब क्या इसको कितना रिक्वायर्ड मिरर होगा वो हम निकालें, कैलकुलेशन करेंगे उसकी। अब इमेज उसको दिखेगा, अपनी इमेज दिखेगा, रियलिटी में क्या इमेज कब दिखेगा, किसी हमें इमेज कैसे दिखता है, अब उस पॉइंट से रे टकरा के वापस मेरी आंखों पे तो आएगी, तभी तो मुझे आंखें दिखाती इमेज मुझे। तो पैर अगर मुझे देखना है अपना, तो पैर से रे जाएंगी, मिरर पे टकराएंगी और आंखों पे आके गिरेंगी। और अगर मुझे अपना हेड देखना है तो हेड से रे जाएंगी, मिरर पे टकराएंगी और आंखों पे आएंगी। अच्छा, तो एक चीज समझे कि जो हेड और आंख के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं आदमी टोटल जो हाइट है 2 मीटर का है, कितने का है 2 मीटर का है, और इसके बीच का जो गैप है 20 सेंटीमीटर है, कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब आंख से और उसके लेग के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर हो गया, ठीक है ना। और हेड से आंख के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो अब सोचो कि ये 20 सेंटीमीटर दूरी हो गई, तो जो रे आएंगी, अब इसके जो मिडिल पॉइंट रे टकराएगी ना, वही एग्जैक्ट आंख में आएगी, क्योंकि जितने एंगल पे रे इंसिडेंट होती है उतने एंगल पे जाती है। और अगर दो एंगल आपस में ट्रायंगल के बराबर, उसके सामने की साइड्स भी आपस में बराबर होती हैं, तो अगर सामने की साइड 10-10 बनेगी तभी तो एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो सामने की साइड 10-10 बननी चाहिए, मतलब दोनों के एग्जैक्ट बीच में जो रे टकराएंगी यहाँ पे 10 पे, वही जाके उसके आंखों में स्ट्राइक करने वाली है, मतलब ये दूरी कितनी हो गई 10 हो गई। अब ऊपर वाला जो मिरर है, अब इसके ऊपर जो रे स्ट्राइक करेंगे ना ऐसे ऊपर वाले पॉइंट पे,
वो टकरा करके आंखों में नहीं जाएंगे, वो कहीं इधर ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपके काम वाला मिरर कौन सा है, जो बेकाम का है वहां से मिरेज कर देता मैं। देखिए ये निकम्मा वाला मिरर, ये अपने किसी काम का नहीं आया, अपने किसी काम नहीं आया, ऊपर वाला उतना खत्म हो गया। नीचे वाला चेक करेंगे आप। अब नीचे से देखें, लेग और आई के बीच की दूरी कितनी है, लेग और आई के बीच की दूरी है 1.8, मतलब उसके आधे पॉइंट पे टकराएगी, वो आंखों में गिरेगी, आधे मतलब उससे आधे दूरी पे। 1 पॉइंट का आगे कितना, 0.9 मीटर दूरी पे, मतलब वहां पे क्या होता है, निबल पॉइंट, एग्जैक्ट कितना होता है वहां पे निबल पॉइंट होता है। तो निबल पॉइंट के सामने जो मिरर होगा वहां पे जो स्ट्राइक करेगी, वो टकराने के बाद कहाँ गिरेगी, आंखों में जाकर के गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए थोड़ा निबल पॉइंट ऊपर बन गया, कोई बात नहीं, हमें तो आपको समझाना है। ये मान लेते हैं निबल पॉइंट उसका यहाँ पे है, हाथ उठा देते हैं, उसका निबल पॉइंट यहीं पे है, ठीक है, निबल पॉइंट यहीं पे उसका है। तो ए दूरी हो गया अपना, एंगल कितना हो गया बच्चों, एंगल आपस में इक्वल होंगे, थीटा थीटा 2 भी होगा। अच्छा ए दूरी कितना हो गया, ए दूरी होगा 0.9, ठीक है। तो ए दूरी कितना हो गया, ए भी हो गया 0.9। अब मुझे बताए कि नीचे का जो रे है, नीचे का जो मिरर है, अगर कोई रे यहाँ पे जाके टकराती है तो टकराने के बाद यहाँ पे जाके गिरेगी, तो आंख में तो गिरेगी नहीं, तो इमेज वो बनाएगा नहीं, मतलब नीचे का मिरर काम का नहीं है। तो काम का कौन सा मिरर है, ऊपर वाला, ठीक है। तो ये मिरर काम का है। तो काम का मिरर क्या है, सबसे पहले जो मिरर का लोकेशन होना चाहिए, और लंबाई कितना होगा मिरर का, देखिए लंबाई कैलकुलेट कर लेते हैं। लंबाई अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.9 प्लस 0.1, मतलब कितना हो गया 1 मीटर। तो क्या h/2 होता है, तो रिक्वायर्ड मिरर इक्वल टू h/2। इसका रटने का तरीका होता है h/2, आप रट लो। अगर आपको अपनी पूरी बॉडी देखनी है किसी मिरर में, तो कितने लेंथ का मिरर होना चाहिए, h/2 लेंथ का मिरर होना चाहिए। और उसकी पोजीशन और जो होनी चाहिए, उसकी जो टॉप मोस्ट पॉइंट होना चाहिए, किसका, मिरर का, जो मिरर का टॉप पॉइंट होगा हमारे हेड और आई के एग्जैक्ट बीच में, यहाँ पे इसके सामने होगा। और जो मिरर का लोअर पॉइंट होगा हमारे निबल पॉइंट के सामने होना चाहिए, तब तो हमें पूरी बॉडी दिख पाएगी, ठीक है। अब इसका उल्टा समझे, निबल पॉइंट के सामने मिरर का होना, निबल पॉइंट के सामने मिरर का होना इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारे पैर के दर्शन हमें हो रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अगर निबल पॉइंट के सामने मिरर होगा तो किसको दिखाएगा, पैर को दिखाएगा, आई बात समझ में। और अगर हेड और आई के बीच में मिरर होगा तो किसको दिखाएगा, हमारे हेड को दिखाएगा। अगर मेरा हेड दिख गया, पैर दिख गया, तो क्या मेरी पूरी बॉडी दिख जाएगी, इसलिए मैंने बीच का पोर्शन की बात ही नहीं करी। अगर एक अपर पॉइंट दिख गया और लोअर पॉइंट दिख गया, तो क्या मेरी बीच की पोर्शन वैसे दिख रहा है, सब कुछ दिखेगा, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट हम देखेंगे, तो अपर पॉइंट एक लोअर पॉइंट। तो अपर पॉइंट देखने के लिए कहाँ लोकेशन होना चाहिए, हेड और आई के बीच में। और आपको पैर देखना है, पैर देखने के लिए कहाँ होना चाहिए मिरर का लोअर पॉइंट, निबल पॉइंट के सामने होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो लोकेशन ऑफ द मिरर इन फ्रंट ऑफ निबल पॉइंट एंड, लिख देता हूं, लोकेशन ऑफ मिरर upper point in between head and eye, हेड और आई के बीच में होना चाहिए। लोअर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ निबल पॉइंट, निबल पॉइंट के सामने होना चाहिए, तब तो हमारी पूरी बॉडी दिख जाएगी, ठीक है ना, फुल बॉडी के दर्शन हो जाएंगे। क्लियर है बात। एक किसके लिए बात करी मैंने, रियल आदमी के लिए बात करी, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक दिन हमारे मन में ख्याल है चमत्कारी आदमी की बात करें। चमत्कारी आदमी का मतलब क्या होता है कि उसका जो हेड और आई है एक ही पॉइंट पे है, हेड एंड आई यहीं पे है, उसका लेग यहाँ पे है। अब यहाँ पे उसने मिरर ले लिया। अब रियल लाइफ में दूरी मैटर करती है, कितनी दूरी पे है,
बट हम इस क्वेश्चन में दूरी मैटर नहीं कराते, कितनी दूरी पे आप ले रहे हो, हमेशा आपको फुल इमेज देखना है, किसी दूरी पे रहो, ठीक है ना। तो आपको h/2 चाहिए, ठीक है ना, h/2 लेंथ का मिरर हो, कितने दूरी पे रख लो मैटर नहीं करता, बट रियल लाइफ में मैटर करेगा, ठीक है ना। तो आप याद करो, इसमें आपको रियल लाइफ इन्वॉल्व नहीं करना है। आपको h/2 लेंथ का मिरर अगर आपके पास है तो अपने पूरी बॉडी के दर्शन कर पाएंगे, ठीक है। अगर चमत्कारी बच्चा है तो क्या होना चाहिए चमत्कारी बच्चे के लिए, भाई उसके हेड से लाइट जानी चाहिए और आंखों में गिरनी चाहिए। चूंकि इसमें हेड और आंख दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे है। मेरी आंखें कहाँ पे, यहाँ पे आंखें हैं, तो मेरे हेड यहीं पे, आंखें यहीं पे, तो यहाँ से रे जाएगी और स्ट्राइक होकर यहीं पे नॉर्मल आ जाएंगी, तो रे गई स्ट्राइक होकर वापस यहीं पे आ गई, ठीक है। किसके दर्शन हो गए, मुझे मेरे हेड के दर्शन हो गए। पैर के दर्शन करने, दर्शन कौन कराएगा, आंख कराएगा, मतलब पैर से रे आएंगी, मिरर पे टकराएंगी, मेरे आंख पे गिरेंगी, तो पैर से आई, टकराई और जाकर कहाँ गिरी, मेरे आंखों पे गिरी, ठीक है। अब अगर पूरी आदमी की हाइट कितनी है, h है, देखिए ए अपना मान लेते हैं थीटा है, ए भी अपना थीटा है, तो इस सामने का थीटा x है, तो इसके सामने का थीटा दूरी कितना होगा, x होगा, कि दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उनके सामने की दूरियां आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा मान लेते हैं इस मिरर की हाइट कितनी h है, कितनी हाइट है, h अगर है तो x प्लस एक्स मिलकर कितना होगा, h होना चाहिए, x प्लस एक्स इक्वल टू h, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/2। मतलब जो इसके सामने का जो मिरर है, इसके सामने का जो मिरर है इस वाले x के, वही तो अपना काम का मिरर है, ठीक है ना। अब इसके नीचे वाला निकम्मा है, काम का मिरर है ही नहीं, तो काम का मिरर केवल इतना ही है जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, h/2। तो क्या दोनों ही केस से सेम आंसर आ रहा है। तो आप जब भी करेंगे चमत्कारी आदमी से काम चला लेगा, क्योंकि रियलिटी में हमारी आंख और ये ललाट के बीच की दूरी उतनी नहीं होती, इतना पैर से लेकर के आंख के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना। तो हम इसको नेगलेक्ट मान लेते हैं, इसलिए हम चमत्कारी आदमी बन के अपना काम कर लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, समझे ध्यान से। मैंने 2 पॉइंट आपको बताया। अगर आपको अपनी पूरी, अब चमत्कारी आदमी की बात करूंगा मैं, क्योंकि रियल आदमी चमत्कारी में कोई अंतर नहीं है, तो अब ध्यान से सुने। अगर आपको अपने पैर के दर्शन करने हैं तो आपका जो मिरर का लोअर पॉइंट होगा निबल पॉइंट के सामने होगा, और आपको हेड के दर्शन करने हैं तो आपके जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा हमारे आपके हेड के सामने होना चाहिए। आपकी आंखें भी हेड के सामने है, हेड पे ही है, तो हेड के सामने अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट का निबल पॉइंट के सामने। क्लियर बात, ठीक है ना। अगर हेड के सामने मिरर है तो हेड के दर्शन हो गए, और निबल पॉइंट के सामने मिरर है तो पैर के दर्शन हो गए। क्लियर बात। चलिए अब अगर मैं बोलूं कि मान लेते हैं आदमी की हाइट 2 मीटर है, एक मिरर है जो कि 1 मीटर का है, कितने का है, 1 मीटर का है, और उसका निबल पॉइंट यहां पे है। अब मुझे बताइए कि क्या इस आदमी को अपनी पूरी बॉडी दिखेगी, हाँ जी दिखेगी, ठीक है ना। क्योंकि एक रे देखो बच्चों कहां जाएगी, इसके लोअर पॉइंट पे, और कहां जाकर टकराने बाद कहां गिरेगी, आंखों पे गिरेगी, ठीक है। इसको डॉट डॉट पीछे बढ़ा दूं मैं, ठीक है, और एक अपर पॉइंट पे जाएगी और टकराने के बाद वापस उसी पे आ जाएगी, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा दूं मैं, तो कहीं यहां मिल जाएंगी, और एक इसको नहीं है तो यहां पे ऐसे बढ़ा देंगे, अब इन ऐसे मिला देंगे इनको, तो क्या हो गया, इसका इमेज बन गया, 2 मीटर का आदमी का इमेज बन गया है, तो डॉट डॉट करके इमेज बन गया इसका, ठीक है। तो ये पूरा फुल इमेज दिखेगा, क्या दिखेगा इसको, इमेज पूरा 2 मीटर का 2 मीटर दिखेगा पूरा इसको, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होगी भाई, निबल पॉइंट के सामने मिरर है, हाँ जी है, तो पैर दिखा। क्या हेड के सामने मिरर है, हाँ जी है, तो हेड दिखा, पैर दिखा, तो पूरी बॉडी दिख गई। क्लियर बात। अच्छा अगर मैं बोलूँ आपको कि अब जो आदमी है अगेन 2 मीटर का ही है, ठीक है ना। चलिए पहले डब्बा डोई बना लेते हैं, फिर खेल खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मान लेते हैं ये उसका निबल पॉइंट वाली लाइन थी, ठीक है। और जो मिरर अब जो है ना, मिरर केवल यहां से यहीं तक है, इतना ही मिरर है। अगर ये मिरर यहां तक होता ना तो क्या इसको पूरी बॉडी दिख जाती, लेकिन अब मिरर एक्स गायब है, मिरर क्या है, एक्स गायब है मिरर।
पूछा ये गया कि बताओ आदमी का कौन सा पोर्शन गायब होगा और कितना गायब होगा, कितना गायब होगा। अब इन चीजों को ध्यान समझे। अगर हमारी हाइट 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर, तो मिरर रिक्वायर्ड कितना होगा 1 मीटर। कितना रिक्वायर्ड होगा, जितना हाइट का इंसान होगा उसके आधे हाइट की मिरर रिक्वायर्ड होती है। उल्टा समझो, अगर आधे हाइट का मिरर है तो उसकी अपनी अवकाश से ज्यादा, अपने अवकाश का डबल क्या बना देगा, इमेज बनाएगा। ठीक है, अगर इमेज की हाइट, मिरर की हाइट h/2 है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, h होगी, उसका डबल, h/2 का डबल कितना होता है, h होता है। अच्छा, अब यहां पे अगर 2 मीटर का आदमी है, ठीक है, कितने मीटर का आदमी है, अगेन 2 मीटर का आदमी है, और यहां से जो मिरर है, मिरर की लंबाई मान लेते हैं 0.8 मीटर है। कितना है, 1 मीटर चल रहता तो पूरी बॉडी दिख जाती। तो अब ये पूछा गया इसमें बताओ उसका पैर दिखा या नहीं दिखा। तो भाई पैर का दिखना किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, पैर का दिखना निबल पॉइंट के सामने मिरर का होना रिप्रेजेंट करता है। भाई निबल पॉइंट के सामने मिरर है, नहीं है, तो पैर तो गायब हो गया, पैर तो गायब हो गया। पहला आंसर अपना मिल गया कि पैर तो नहीं दिखेगा भैया, क्योंकि निबल पॉइंट के सामने मिरर है ही नहीं, तो पैर गायब हो गया। जब पैर गायब हुआ, क्या कितना गायब हुआ एक क्वेश्चन है, तो कितना गायब हमें वो बताना है। तो देखिए हमें पता है कि अपने अवकाश से डबल क्या करता है, इमेज बनाता है। कौन, मिरर। मिरर अपने अवकाश से डबल इमेज बनाता है, तो गायब भी अपने अवकाश से डबल ही करेगा। एक ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक है कि इसको ट्रायंगल मेथड से करोगे तो लंबा जाएगा, आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने, अगर मिरर है, मिरर अपनी h/2 लेंथ का मिरर अगर है, ठीक है ना, तो टोटल h लेंथ दिखाएगा। अगर उसमें से x गायब है, कितना गायब है, x, तो कितना गायब करेगा, 2x गायब करेगा। और कहां से गायब करेगा इस क्वेश्चन में, लेग से गायब करेगा, क्योंकि लेग निबल पॉइंट के सामने होता तो लेग दिखाता। क्या लेग से ही इमेज गायब होना चालू हो जाएगा, तो लेग से लेकर के कितना दूरी तक, 2x दूरी तक गायब हो जाएगा। लेग से 2x तक गायब हो जाएगा, मतलब ए इमेज उसको नहीं दिखेगा, बाकी सारे उसको पोर्शन दिख जाएंगे। अब रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए रे डायग्राम में क्या करेंगे, एक रे चलाएंगे इसके ऐसे, देखिए इसका जो इमेज इसके आंखों पे गिरा ऐसे, इसका डॉट डॉट बनाएंगे, देखिए देखिए जाके यहीं टकराएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक अपर पे तो जाके यहाँ टकराए, तो उसका इमेज कितना बन गया, ए उसका इमेज बन गया। इतना पोर्शन उसका पैर कट नहीं गया, उसका इमेज में कट गया पैर, समझ में आया, तो उसका इमेज केवल इतना बन गया। अगर एक सोचिए 2x की वैल्यू अगर निबल टोटल आदमी की हाइट का जो हाइट है उसका उससे आधे से ज्यादा है, मतलब 2x की वैल्यू मान लेते हैं, जो 2x की वैल्यू अगर आ गई, जो गायब पार्ट की वैल्यू आ गई 1.2 आ गई, कितना आ गई 1.2। इसका मतलब 1.2 मतलब यहां तक पहुंच गया, कहीं गायब पार्ट पूरा यहां तक गायब हो गया, यहां तक गायब हो तो उसका निबल पॉइंट भी इमेज में गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा डेटा पे, समझ में आया आपको। 2x गायब होता है नीचे से। वही आपको दूसरा क्वेश्चन पूछूं, अब ऊपर से x गायब कर दो मिरर, तो क्या हमारे हेड से गायब हो जाएगा 2x, ऊपर से अगर x गायब करूंगा तो हेड से मेरा 2x गायब हो जाएगा। बात समझ में आई। जहां से आप गायब करें निबल पॉइंट के सामने मिरर होगा तो लेग दिखाएगा, और वहां से अगर x गायब होगा तो पैर से गायब होना चालू होगा, कितना गायब होगा, जितना उसका डबल, मतलब 2x गायब होगा। ऐसे अगर मान लीजिए हेड के सामने से x गायब है तो उसका हेड इमेज में क्या होगा, हेड से लेकर के 2x तक गायब हो जाएगा। मतलब यहां से लेकर के मेरी पूरी बॉडी, मान लीजिए मिरर में x इतना है तो मेरी बॉडी में कितना गायब होगा, इतना गायब होगा, 2x होके इतना मेरे इमेज में गायब हो जाएगा। केवल मुझे धड़ दिखेगा इतना इमेज में, आई बात समझ में। तो इमेज में केवल इतना मुझे ये दिखेगा। अब एक और क्वेश्चन पूछूं मैं, मान लीजिए अगेन डब्बा डुब्बी बना लेता मैं, बना लिया डब्बा डुब्बी। अब देखिए, अब इसमें जो इमेज है ना, सॉरी मिरर जो है ना, अब नीचे तक भी है, यहां तक तो इसके नीचे एक्स भी है। अब पूछा इमेज कितना दिखेगा, तो भाई साहब देखिए निबल पॉइंट के सामने मिरर है, हाँ जी है, तो पैर दिखा। क्या हेड के सामने मिरर है, हाँ जी है, तो हेड भी दिखा, तो पूरी बॉडी दिख गई। लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्स है वो क्या करेगा,
एक्स्ट्रा एक्स जितना है उसका डबल और भी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? फ्लोर दिखाएगा। इसका मतलब निबल पॉइंट के सामने नीचे तक मिरर अगर है, निबल पॉइंट के सामने मिरर तो पैर दिखाया, नीचे मिरर तो क्या दिखाएगा? फ्लोर दिखाएगा। मतलब एक कितना दिखाएगा? 2x आपका फ्लोर एरिया हो जाएगा। तो आप घर में अपने कांच जब देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारे निबल पॉइंट के सामने भी कांच होता है, तो आपका नीचे का फ्लोर भी दिखता है, नीचे का फ्लोर भी दिखता है। इसको डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए इसका डायग्राम। एक रे जाएगी मिरर के लोअर पॉइंट पे टकरा करके, कहां गिरेगी? इसके आंखों पे। ठीक है, इसको डॉट डॉट जब बढ़ाएंगे तो यहां पे जाकर गिरेगी। मतलब यहां से इमेज बनना चालू होगा और ये पूरा दिखेगा अपने को। ठीक है, और इमेज तो उसको पूरा अपनी दिख ही रही है, इमेज तो पूरा दिख रहा है उसको, इमेज पूरा दिख रहा है। उसके साथ साथ फ्लोर भी दिख रहा है। फ्लोर कितना दिख रहा है? 2x फ्लोर दिखा, जितना मिरर रहेगा उसका डबल फ्लोर दिख जाएगा। और ये रियल लाइफ का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अच्छा। और दूसरी वैरायटी होती है उसमें आपका डी मैटर करता है। मान लीजिए मैं बोलूं कि एक कोई दीवार है, और यहाँ पे एक ग्राउंड मान लेते हैं, और बोलूँ मैं दीवार ले लिया, यहाँ पे कोई आदमी है और ये मिरर है। ठीक है, और अपने पीछे एक कोई मैन है, ये वॉल है, और एक क्या है? मिरर है। पूछा है गया कि कितना मिनिमम लेंथ का मिरर लो। मान लेते हैं इसमें, मान लेते हैं दूरी मिरर से इस आदमी की दूरी d है और दीवार की दूरी भी आदमी से d है। ठीक है, तो बताइए मिरर कितना लंबाई का लूम है कि मेरा पूरा इमेज, मुझे दीवार का पूरा इमेज दिख जाए। ठीक है, तो ट्रायंगल मेथड से करेंगे तो लंबा जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसे समझे कि जो फॉर्मूला रटाता हूं वो फॉर्मूला रटे। फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको रिक्वायर्ड मिरर चाहिए तो रिक्वायर्ड मिरर इजिकल टू, मैंने फर्स्ट पेज पे लिखा था HW डिवाइड ओवर 1 प्लस DW डिवाइड बाई DO। HW डिवाइड बाई 1 प्लस क्या था? 1 प्लस DW डिवाइड बाई DO। DW डिवाइड बाई DO, यहाँ पे MB लिख दो, यहाँ पे MB लिख दो। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या इस फॉर्मूले का मतलब होता है? देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस ऑफ WM जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम मिरर, और परपेंडिकुलर दूरी होनी चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कहां से? ऑब्जर्वर रहेगा ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम मिरर। तो अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहां पे देख सॉल्व करूं अगर मैं, तो रिक्वायर्ड मिरर इक्वल टू हाइट ऑफ वॉल, मान लेते हैं h हाइट का वॉल है तो h हाइट डिवाइड ओवर 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द मिरर कितना है बच्चों? 2D है, तो 2D डिवाइड ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द मिरर, ये कितना है? D है, तो हो गया D। D ने D को मार दिया, आंसर कितना आ गया? h/3। तो क्या यहाँ पे दूरी मैटर कर रहा है? हाँ जी, दूरी मैटर कर रहा है। आंसर आया आपका h/3। अगर मैं आपको ऐसे पूछूं इस तरीके से कि कोई भी मिरर ले लिया मैंने, कितना रिक्वायर्ड मिरर होगा? यहां से एक दीवार लिया जो कि दीवार की दूरी है, दीवार की पूरी हाइट अगर मान लो मैं 2h है, कितनी हाइट है? 2h है। चलिए डेटा ले लेते हैं, 75 मीटर हाइट उसकी, कितनी है? 75 मीटर हाइट है, काफी ऊंचाई वाला है, कुतुब मीनार टाइप का। ठीक है, और एक आदमी है जो 2 मीटर का है। कितने मीटर का है? 2 मीटर का है, जो कि यहां से और 10 मीटर के दूरी पे खड़ा है। ठीक है, और एक कुतुब मीनार जो है यहां से कितने पे है? 200 मीटर पे है।
इस मिरर से, ठीक है ना, 200 मीटर पे है, ये दूरी दे रखी है। पूछा हुआ है कि बताइए कितना रिक्वायर्ड मिरर हो कि पूरा मैं पीछे खड़े कुतुब मीनार को देख पाऊँ, पीछे जो वॉल खड़ी है कुतुब मीनार जो भी खड़ा है इसको मैं देख पाऊँ, कितना रिक्वायर्ड मिरर होना चाहिए। तो आपका जो फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला देखो क्या कहता है, रिक्वायर्ड मिरर इजकल टू हाइट ऑफ वॉल कितना है भाई 75 सेंटीमीटर डिवाइड ओवर 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम द मिरर वो है 200 डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द मिरर वो कितना है भाई 10। तो देखिए 10 ने 10 को मार दिया, ये कितना आ गया 75 डिवाइड ओवर 21, ये अपना आंसर आ गया। तो h/3 आपको रटना नहीं है, इसमें आपको रटना क्या है, फॉर्मूला रटना है, ठीक है ना। इसमें आप फॉर्मूला रटें। बहुत बच्चे क्या करते h/3 रट लेते हैं, जो गलत होता है हमेशा। कभी 2h/3 भी आ सकता है, 4h/3 भी, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है दूरी पे। बट h/2 जो आंसर निकाला था वो दूरी मैटर नहीं करता, वो कहीं भी खड़े हो जाओ हमेशा h/2 ही आएगा। बट इसमें दीवाल और ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और दीवाल और मिरर तीनों के बीच की दूरियों पे मैटर करता है। तो आप किसको याद ना करें, आप इसको फॉर्मूले के याद करें, h/3 ना रटें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर समझ में आया तो क्या करें, तो कुछ कमेंट करें जिससे हमें अभी लगे कि हाँ आप प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, आपको समझ में आया, नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।